पंजाब कॉलेज में मुबैना ज़्यादती के खिलाफ जो है वो एहतजाज तलबा का जारी था। मुबैना तौर पे गार्ड ने जो है वो एक बच्ची के साथ तलबा के साथ ज़्यादती की है और उसके जो आपको मुहरक़ात हैं वो ये है कि उस बच्ची को पहले से तंग किया जा रहा था, जिसका बदला लेने के लिए मुबैना तौर पर गार्ड ने जो है वो बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया। और इसमें एक नहीं, इसमें काफ़ी लोग शामिल हैं। और मुबैना तौर पर जो सबसे बड़ा इंकशाफ ये है कि वो जो कॉलेज की इंतज़ामिया है उसको जो है वो गार्ड जो कंपनी है जिन्होंने पुलिस पर, जिन्होंने तलबा पर तशद्दुद किया, डंडे बरसाए हैं, बल्कि गोलियाँ बरसाई हैं, तो उसको इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो एक पुश्तपनाही हासिल है मुबीना तौर पे। अब बच्ची जो है वो पुलिस कहती है कि हमें ना 15 पे कॉल मौसूल हुई है, ना कोई कंप्लेन इंतज़ामिया को दी गई है। जबकि एक कॉमन सेंस की बात है कि जिनकी भी बच्चों के साथ ऐसे ज़्यादती हुई हो, वो अपनी इज़्ज़त की खातिर जो है वो कोई भी अप्रोच नहीं करता। लेकिन चूँकि ज़्यादती हुई है, उसका रिपोर्ट हुआ है और उसके बाकायदा जो हैं उसके शवाहिद भी मौजूद हैं। लेकिन चूँकि आपको मालूम है ये गार्ड की जो ड्यूटियाँ हैं, ये आपस में एक पूरी इनकी जो एक लॉबी होती है। अब इन शवाहिद को भी जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की गई है। अभी मुबैना तौर पे इन सारों की अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन अभी जो अपैरेंटली वो जो रिपोर्टेडली अभी एक कहानी सामने आ रही है, वो यही है कि बच्ची के साथ ज़्यादती तो हुई है और इस बच्ची के साथ जो है जिसको निशाना ज़्यादती का बनाया गया इस गार्ड ने, ये अपने आप को बदमाश भी समझते हैं। ये तलबा के साथ भी ऐसा ही बिहेवियर रखते हैं। इनकी कंप्लेंट्स आज से नहीं है, काफ़ी साल से इनकी कंप्लेंट्स हैं। और ये कंपनी जो है इसने बाकायदा जो है ये जो गार्ड्स हैं इन्होंने पुलिस पे भी पथराव किया, डंडे बरसाए और तलबा को भी मुंतशिर करने के लिए उनके ऊपर जुल्म किया, तशद्दुद किया। दूसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी की एक तालिबा ने जिसका तल्लुक सियालकोट से था, मुबैना तौर पर खुदकुशी कर लिया है। इनिशियली बात ये खुदकुशी की तरफ ही है, लेकिन इसके जो पीछे स्टोरी है, इस बच्ची को भी ट्रैप किया जा रहा था, इसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। ये बच्ची जो है वो अभी चूँकि इसके मोबाइल का फोरेंसिक बाकी है, लेकिन उसकी जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इंक्वायर किया जा रहा है और शायद इकट्ठे किए जा रहे हैं कि इस बच्ची की जो असल में एक रिपोर्टेडली कहानी है सामने आई है कि बच्ची से 5th सेमेस्टर की आईआर की स्टूडेंट थी और पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ठहरी थी और अपने रूम से उठ के अपनी दूसरी जो फ्रेंड है, दोस्त, उसके कमरे में जाके खुद को जो है इसने खुदकुशी की है। बात यह है कि इस बच्ची को भी ट्रैप किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिससे तंग आकर और जिसको धमकियाँ लगाई जा रही थी कि अगर वो उनके मुतालबात नहीं मानती तो उसको जो है वो फिर वायरल कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल ये स्टोरी मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली ये सामने आई है, लेकिन अभी चूँकि इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है, इंक्वायरी चल रही है और मज़ीद जो है ना वो तफ्तीश के बाद मंजर यहाँ पर ये स्टोरी आ जाएगी। लेकिन ये जो इज़्ज़त का जो इसी तरह लोगों की इज़्ज़त तार तार होती रहेगी, इससे बचने के लिए आपको ऐसे मौसर माशरे में जो है वो कानून साजी करनी होगी, इस पर अमल दरामद कराना होगा। कानून तो मौजूद होते हैं लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता, जिसकी डर ना खौफ की वजह से ये मामलात और ऐसे मुहरक़ात और ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हम-मनसब का पुरतबाक इस्तकबाल किया और उनको प्रोटोकॉल और 21 तोपों की सलामी पेश की गई और एक वीवीआईपी तरीके से उनको जो है ना उनका इस्तकबाल किया गया और उनको उनके एजाज़ में शाया भी दिया गया है। और इस तरह की मोहब्बत उन्होंने बताया चीनी हम-मनसब ने कि इस तरह की मोहब्बत और इस तरह का वालिहाना और जोश जज्बे के साथ इस तरह का इस्तकबाल पाकिस्तानी कौम ही कर सकती है और पाकिस्तानी कौम को चाइना के जो लोग हैं वो भी बड़ा पसंद करते हैं। और इनके आने का जो मकसद है वो आपको पता है, शंघाई कॉन्फ्रेंस जारी है और इसमें दूसरे हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा मस्बत इमेज आएगा। इस सारे में 15 अक्टूबर की जो कॉल पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंतशार ने दी हुई है, इसका बड़ा जो है वो एक गहरा असर है। चूँकि ये मुल्क दुश्मन जमात है जिसको हमेशा इस मौके की तलाश होती है कि कब पाकिस्तान के हालात अच्छे हों, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में चल रही हो, लोग इस पर ट्रस्ट करें और ट्रस्ट वर्दी जो हमारा जो है वो ट्रस्ट बहाल हो, मार्केट्स जो हैं वो बढ़ें, कारोबार जो है वो बढ़ें, मईशत जो है वो उसका पहिया चले और कारोबार और नए कारोबार ऐड हों और दूसरे दुनिया जो है यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करे, नई कंपनियाँ खुलें, नई जॉब्स मिलें लोगों को जो है वो रोज़गार मुहैया हो। लेकिन चूँकि ये पीटीआई से बर्दाश्त नहीं है तो इस सूरत में उन्होंने 15 अक्टूबर का जो है वो इस बात पर बज़िद है कि जब तक न्याज़ी इमरान महात्मा साहब के साथ अगर हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी तब तक हम ये एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो कि शंघाई आपको पता कॉन्फ्रेंस हो रही है और एससीओ हो रही है, इसमें बहुत से हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं और वफूद आ रहे हैं 200 से ज़ायद। इस सारी जो सूरत हाल पे काबू रखने के लिए, इस शहर का अमन बहाल रखने के लिए और इस शंघाई कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने से बचाने के लिए हुकूमत के जो अपने इंतज़ामात हैं वो बड़े सख्त हैं और वो बड़े तयशुदा हैं कि अब की बार इनको आने हाथों से निपटा जाएगा और किसी सूरत में 0.1% टॉलरेंस नहीं होगा और इनके जो अंजाम तक पहुँचाया जाएगा और कोई अदालत, कोई कानून, कोई किसी तरह का रिलैक्सेशन किसी भी लिहाज से नहीं बख्शी जाएगी और इनको जो है वो इनका जो दुश्मन एजेंडा है इनका उसमें इनको नाकाम करेंगे और अपनी इस शंघाई कॉन्फ्रेंस को करके साबित करेंगे कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है लोगों की जान माल का और यहाँ पे बिज़नेस को तहफ़्फ़ुज़ है और लोग आएँ, दूसरे मुल्कों से आएँ, यहाँ इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान सेफ कंट्री है। लेकिन इस सारों में जो अपने कहलाते हैं, जो कि अपने नहीं हैं, वो दुश्मन मुल्क के एजेंडे पे हैं, वो बज़िद हैं, इस बात पे तुले हुए हैं कि हमने ये कॉन्फ्रेंस नाकाम करवानी है, सबोताज करना है, मुल्क में जो है अफरा तफरी फैलानी है, आग लगानी है और किसी भी सूरत हमने कामयाब कॉन्फ्रेंस को नहीं होने देना। और यही हाल इन्होंने 2014 में किया था, यही हाल इन्होंने IMF के मामलात पे किया था और यही हाल इनका हर वाक़ये में मुलव्विस ये लोग पाए जाते हैं।
जाते हैं और यही लोग दहशत गर्द हैं। लेकिन अब की बार प्रॉपर इनको निपटने के लिए, इनसे निपटने के लिए बाकायदा जो है वो बड़े सख्त इंतजामात हैं। और ये आजा मेरे बालमा तेरा इंतज़ार है वाला चित्र जो है वो भी रेडी है इनके लिए, जिससे इनके लिए तरफ होगी और ये इनकी जो टोन है, जो इनके अज़ाइम हैं, उनको नाकाम बनाया जाएगा। ज़राया पीटीआई जो क्लेम कर रही थी कि वज़ारत दाखिला जो है वो इस शर्त पे मान चुकी है कि जनाब हम बानी पीटीआई से मुलाकात करवाएंगे, उसकी तरदीद वज़ारत दाखिला ने ही कर दी है कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बात ज़रूरी थी, इस्टेब्लिश ज़रूर हुआ था, इस बात की यकीन दहानी करवाई गई थी कि हम इसको परसू करेंगे, हम इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन हरगिज़ ये नहीं कहा गया था कि इनकी मुलाकात बानी पीटीआई से करवाई जाएगी। जहाँ बाकी दूसरे कैदी हैं वहाँ पर ये कैदी भी वही है, जहाँ दूसरे कैदियों की जो है वो हकूक़ हैं उनके साथ सलूक किया जाएगा, वही इनके साथ किया जाएगा। हालांकि दूसरे कैदियों पे जो इल्ज़ामात हैं वो ये नहीं है कि वो गद्दार वतन है और मुल्क दुश्मन है और वाहिद इन पाकिस्तान को जो है वो तोड़ने की और पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में वो कैदी जो है वो दूसरे हैं। लेकिन ये वाहिद वो कैदी है जिसको फिर भी इन कैदियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हालांकि ये शख्स वो है जिसने साइफर वाला ड्रामा किया, 190 मिलियन पाउंड वाला ड्रामा है, 9 मई वाला मामला है, ये जो जजेस के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात वाला मामला है, ये वही हैं जिन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स में हमला किया था, ये वही हैं जो डिजिटल दहशतगर्दों को पुष्पनाई करते हैं और कहते हैं कि ये किसी के कंट्रोल में नहीं, लेकिन अपने गिरफ्तारी से पहले एक बाकायदा पैगाम देते हैं कि जनाब अगर मुझे गिरफ्तार किया तो पाकिस्तान का हाल श्रीलंका वाला करते हैं। तो इनको जो है बड़ा फिर भी बड़ा नरमी से बरता जा रहा है, नरमी से इनके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिसके ये रवादार नहीं है, ना ही इसके ये हकदार हैं। आपने और ये जो ट्रेंड है ना जनाब इमरान नियाजी महात्मा साहब को जाता है ये कि इन्होंने पूरे मुल्क में सिर्फ एक जो है वो एक अमल जो है वो दुनिया में लॉन्च कर दिया पाकिस्तान में, वो यही है कि सिर्फ एहतजाज। आप सड़कों पर रहें, आप कोई निगोसिएशन में ना आए, आप किसी डिस्कशन में ना आए, आप किसी डिबेट में ना आए, आप किसी भी डायलॉग में ना आए, बस आपने करना यह है कि आपने धरना देना है, आपने एहतजाज करना है, आपने जनाब सिर्फ तोड़ फोड़ करनी है, आपने सिर्फ हमेशा जो है ना वो कॉल दे के हड़ताल की, आपने सिर्फ मुल्क का पहिया जाम रखना है। अब आपको मालूम है जब इंतजामिया की जानिब से जाहिर बात है स्टेट अपनी रेट कायम करती है कराची में, अब आपको मालूम था कि दफा 144 नाफिज है, तो आप करने क्या है? नहीं, ये एहतजाज बहुत जरूरी था, क्या जिंदगी मौत का सवाल हो गया था। लेकिन दूसरी जानिब इसको भी कंडेम करते हैं कि जो आपने लोगों के साथ रवैया रखा हुआ है, सहाफियों को आपने गिरफ्तार कर लिया, भाई क्यों? उन्होंने क्या किया? उनका तो हमारी तो ड्यूटी है कि हर जगह जाके हम कवर करें लोगों को और उनकी जो है वो अल्फाज जो उनके मुतालबात हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, आपके हुकाम तक पहुंचाएं। आपने बाद में माफी मांगी, आप ऐसी हरकतें करते क्यों हैं? एहतजाज का हक हासिल है, हर एक को हासिल है पुर अमन रहने का, पूरा अमन एहतजाज करने का। लेकिन अगर हुकूमत की जानिब से 144 नाफिज है दफा, तो आपको भी इसको पैरवी करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत को भी चाहिए कि इस तरह का कोई माहौल क्रिएट करे, कोई ऐसी इनको जगह प्रोवाइड कर दिया करे जहाँ पे ये एहतजाज करके अपना रिकॉर्ड करवा के चले जाएं। अब रही बात आईनी तरमीम की जो है उसको मंजूर करवाने की, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस मसले पर जो है वो इतफाक़ कर चुके हैं। अब आपको आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा कि जनाब फजलुर रहमान साहब की जो मुतालबात है वो भी मान ली हैं और वो भी आके कहेंगे जी हमारे मुतालबात मान लिए हैं। तो आईनी तरमीम आपकी इन कॉन्फ्रेंस के बाद इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी। आईनी तरमीम में जो मसवदे पेश किए गए हैं ये तकरीबन कॉम्बो बन के इनका वही बनेगा जो पहले से डिसाइडेड है और जिसके ऊपर इनका आपस में इत्तेफाक है। आईनी तरमीम के मुताबिक काजी साहब चाहे हों ना हों, लेकिन उसका इख्तियार जो है वो जो कि सो कोल्ड एक कमेटी के पास जाता था जिनमें जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते थे, उससे निकल जाएगा और एक आईनी अदालत कायम हो जाएगी, जिसकी रूह से जो है वो फैसले जो हैं वो आइन के जो मतलब जो है जितने भी आइनी मामला के जो केसेज हैं वो इधर आएंगे और जो बाकी ऑपरेशन वाले मैटर हैं और जो बाकी सिविलियन मैटर्स हैं जो वो दूसरी अदालत की तरफ जाएंगे। तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, पहले से 70 से 80 ममालिक में आइनी अदालत एग्जिस्ट करती है।